आपको एक बहुत दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं जो अमेरिका से आई है, जहां कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना शायद आप हमारे देश में नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की तलाशी ली गई है और उनके घर पर और उनके प्राइवेट ऑफिस से ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो गोपनीय हैं, जो क्लासिफाइड है, जिन्हें जो बाइडेन अपने पास रख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने इन दस्तावेजों को अपने दफ्तर में और घर में रखा और अब इस घटना की वजह से जो बाइडेन की कुर्सी खतरे में आ गई है। इसलिए सबसे पहले आपको यह पूरा मामला समझाते हैं। यह पूरी कहानी उन खुफिया दस्तावेजों के बारे में है जिन्हें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। हर सरकार के अपने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनका मतलब होता है ऐसे गोपनीय दस्तावेज जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील होते हैं और जिन्हें 3 अलग अलग श्रेणियों या वर्गों में बांट कर रखा जाता है या क्लासिफाई किया जाता है और इसलिए इन्हें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टॉप सीक्रेट, दूसरा है सीक्रेट और तीसरा है कॉन्फिडेंशियल। और जो दस्तावेज इस तीसरी श्रेणी में आते हैं उन्हें थोड़ा कम संवेदनशील माना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए पहले मंजूरी लेनी पड़ती है और इसके लिए वहां एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है और इसके लिए कानून भी है। और यह जो पूरा विवाद है वो इसी बात को लेकर है। असल में जो बाइडेन के घर से और उनके प्राइवेट ऑफिस से कुछ ऐसे ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो उस समय के हैं जब जो बाइडेन वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और आरोप है कि उन्होंने इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को नियमों के विरुद्ध अपने पास रखा और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। हालांकि आपके मन में यहां यह सवाल जरूर होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स इतने वर्षों से सबकी निगाहों से दूर थे वो आखिर मिले कैसे और कैसे कोई अमेरिका के सर्विंग प्रेसिडेंट के घर और दफ्तर में घुस सकता है या घुसा। तो इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जनवरी 2017 में जब जो बाइडेन ने बतौर उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा किया तो उसके बाद वो वॉशिंगटन में अपने एक प्राइवेट ऑफिस में काम करने लगे। यानी उन्होंने अपना एक प्राइवेट ऑफिस बनाया और जिसे पेन बाइडेन सेंटर कहते हैं। यह अमेरिका का एक थिंक टैंक है जो वहां की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के साथ काम करता है और 2017 से 19 के बीच जो बाइडेन ने इसी ऑफिस के जरिए काम किया और बतौर प्रोफेसर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ाया। यानी उन्होंने उसके बाद पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, टीचिंग में आ गए। और बाद में जब वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो इस ऑफिस को उन्होंने छोड़ दिया। अब पिछले साल 2 नवंबर को जब इस ऑफिस को बंद किया जा रहा था तब कानूनी प्रक्रिया के तहत जो बाइडेन के पर्सनल लॉयर को, यानी जो उनका निजी वकील है, उसे वहां पर भेजा गया और इस दौरान एक बॉक्स में कुल मिलाकर 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिन पर क्लासिफाइड लिखा हुआ था। और बड़ी बात यह है कि यह दस्तावेज जो बाइडेन के निजी वकील को मिले थे। लेकिन वो वकील तो जो बाइडेन के हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जो बाइडेन को नहीं बताया, बल्कि नियमों के मुताबिक इसकी जानकारी सबसे पहले नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई और यह दस्तावेज इस एजेंसी को सौंप दिए गए। यह अमेरिका की वही एजेंसी है जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखती है, अपने पोजीशन में रखती है और राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक सभी को यह दस्तावेज इसी एजेंसी को सौंपने होते हैं। राष्ट्रपति अपने पास नहीं रख सकते। अब बड़ी बात यह है कि जब जो बाइडेन के वॉशिंगटन के इस दफ्तर से दस्तावेज मिले और उसके बाद उनके घर की भी जांच की गई, क्योंकि अगर लगा कि दफ्तर में ऐसे दस्तावेज हैं तो हो सकता है घर में भी कुछ हो, और घर की बाकायदा जांच हुई और उनका ये घर अमेरिका के डेलावेयर राज्य में है। व्हाइट हाउस का कहना है कि जांच के दौरान इस घर के गैरेज में भी कुछ और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले जिन पर टॉप सीक्रेट और सीक्रेट लिखा हुआ था। और इस बात पर इसलिए बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है क्योंकि जो बाइडेन ने अपने अब तक के राष्ट्रपति कार्यकाल में ज्यादातर समय इसी घर में बिताया है, इसलिए उन पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स यूक्रेन, ईरान और ब्रिटेन से जुड़ी सुरक्षा योजनाओं के बारे में है और इनमें कुछ यूएस इंटेलिजेंस मेमोज भी है। अब बड़ा सवाल है कि इन दस्तावेजों के मिलने से क्या होगा।
तो अमेरिका में इसके लिए प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट है, जो कहता है कि अगर यह साबित हो जाए कि जो बाइडेन ने जानबूझकर इन दस्तावेजों को अपने प्राइवेट ऑफिस और अपने घर में रखा, तो फिर उनके खिलाफ महाअभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग वो प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से चुने गए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी ये मामला अमेरिका की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और 80 साल के जो बाइडेन की मुश्किलें अब इसके बाद बढ़ सकती हैं। फिलहाल अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने इस मामले की जांच के लिए रॉबर्ट हुर को नियुक्त किया है, जो मैरीलैंड राज्य के यूएस अटॉर्नी रह चुके हैं। They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library. This was done in the case of the Biden Penn Center. The Department of Justice was immediately, as was done, the Department of Justice was immediately notified, and the lawyers arranged for the Department of Justice to take possession of the document. So we're going to see all this unfold. I'm confident. I'm here today to announce the appointment of Robert Hur as a special counsel pursuant to Department of Justice regulations governing such matters.